एक ऐसा अमीर तरीन शहर जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका का हिस्सा है। इस शहर में आपको एक ऐसी कॉलोनी नजर आएगी जहां इंसान नहीं बल्कि चमगादड़ रहते हैं। सेंट्रल टेक्सास में स्थित ये शहर कई झीलों, नदियों और वाटरवेज का घर है। इस शहर में एक ऐसी भी जगह है जिसके होने के पीछे का कारण है कबाड़ा। पर कैसे, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहना होगा। वेल दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के एक हाई फाई, मॉडर्न, डेवलप्ड, खुशनुमा और बेहद ही खूबसूरत शहर ऑस्टिन के बारे में, जिसे लाइव म्यूजिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सिलिकॉन हिल्स, सिटी ऑफ वायलेंट क्राउन्स और फ्रेंडली सिटी जैसे कई नामों से जाना जाता है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं इन जगहों की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। ऑस्टिन अमेरिका के अमीर तरीन राज्यों में शुमार, टेक्सास की राजधानी है और ह्यूस्टन, सेंट एंटोनियो और डलास के बाद अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा शहर। साथ ही टेक्सास ट्रायंगल का हिस्सा भी, मतलब यहाँ टूरिस्ट सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं। यहाँ के वाइब्रेंट कल्चर, महकती फिजा और मॉडर्न लाइफस्टाइल को फील करना पसंद करते हैं। ये शहर सैन एंटोनियो से सिर्फ 70 मील यानी कि 113 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है और फिनिक्स, एरिजोना के बाद अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी स्टेट कैपिटल भी। हालांकि टेक्सास का ये सबसे बड़ा शहर नहीं है। 704 स्क्वायर किलोमीटर में फैले ऑस्टिन की कुल आबादी है 9,84,567 और इस आबादी के साथ ऑस्टिन अमेरिका का 11वां सबसे बड़ा शहर है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ऑस्टिन का नाम हमेशा से ऑस्टिन नहीं था, बल्कि इसे मूल रूप से वाटरलू कहा जाता था। आज से करीब 150 साल पहले 1839 में फादर ऑफ टेक्सास स्टीफन एफ ऑस्टिन के सम्मान में शहर का नाम वाटरलू से बदलकर ऑस्टिन कर दिया गया, जो आज भी बरकरार है। जबकि यहाँ बसे लोगों को ऑस्टिनाइट्स कहा जाता है, जो नेचर के बड़े अच्छे होते हैं और काफी हेल्दी, डैशिंग, वेल्दी, खुशमिजाज और हेल्पफुल भी, साथ ही काफी टैलेंटेड भी होते हैं, फिर चाहे फील्ड कोई सा भी हो। ऑस्टिन के लोगों का दिमाग भी काफी शार्प माना जाता है और ये एजुकेशन पर भी काफी फोकस करते हैं। शहर का लिटरेसी रेट है 80% से कहीं ज्यादा और यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास जैसे 16 से ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी स्थित है, जिनमें 50,000 से ज्यादा देसी विदेशी स्टूडेंट्स अपने ब्राइट फ्यूचर की तमन्ना के लिए पहुंचते हैं। और ऑस्टिन की हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल उनकी ख्वाहिश को पूरा करता है। इसीलिए कहते हैं कि ऑस्टिन आज हर मामले में आगे है। जैसे वर्तमान शहरों में ऑस्टिन पूरे अमेरिका की 26वीं सबसे बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था है, जहाँ 2 फॉर्च्यून कंपनी, ओरेकल और हॉर्मेल फूड्स भी मौजूद है। साथ ही यहाँ फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, गूगल और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज भी हैं। ऑस्टिन में बसे बिलियनियर्स की संख्या 9 है, जिनकी नेटवर्थ है $299 बिलियन, इससे भी ज्यादा काउंट की गई है। ये शहर अपने खुले विचारों के लिए भी जाना जाता है, जहां हर इंसान को उसकी ख्वाहिश पूरी करने का अधिकार है। हर इंसान को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का अधिकार है और इसका उदाहरण है शहर में बसे LGBTQs, जो शहर की कुल आबादी का 5.9% है। और इस तरह ग्रेटर ऑस्टिन अमेरिका का तीसरा सबसे ज्यादा LGBTQs पॉल्यूटेड शहर है। इनके अलावा ऑस्टिन में बाहरी देशों से आए लोग भी बसे हुए हैं, जो मूल निवासियों से ज्यादा है। और खास बात यह है कि यहाँ सभी मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, मतलब नो झगड़ा, नो लड़ाई। यही कारण है कि ऑस्टिन को टेक्सास के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ आप दिन हो या रात बिना किसी चिंता, टेंशन के घूम सकते हैं, फिर चाहे अकेले हो या पूरी टीम के साथ। ऑस्टिन ने हॉलीवुड को कई एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, डांसर्स और म्यूजिशियंस भी दिए हैं। मैथ्यू मैककोनागी, एथन हॉक, ग्लेन पावेल, अभिनेत्री डाकोटा जॉनसन, माइकल फोर्ब्स, एम्बर हर्ड, गायक विली नेल्सन और रिक ट्रेविनो ऑस्टिन से ही है। वैसे दोस्तों, घूमने की जब भी बात आती है तो लोगों को न्यूयॉर्क जाना होता है ताकि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को देख सके। लेकिन अगर आप स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को ही देखना चाहते हैं तो इसके लिए न्यूयॉर्क जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑस्टिन में इसका पार्ट 2 है, यानी मिनी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसे स्ट्रेंथन्ड आर्म ऑफ लिबर्टी मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इसे 1951 में अमेरिका के ही बॉय स्काउट्स द्वारा बनाया गया था। इस स्टेच्यू के नीचे टाइम कैप्सूल भी फिट है, जिसे 2076 में खोला गया। ऑस्टिन को बियर हब कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 50 से भी ज्यादा ब्रेवरीज हैं और ये सबसे बड़े बियर केंद्रों में से एक भी है, जिसे 2019 में टॉप बियर डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड का टाइटल भी दिया जा चुका है। कहते हैं कि ऑस्टिन की बियर बड़ी टेस्टी होती है और इसे एक बार चख लिया तो बार बार बोतलें खोलने का मन करता है। और साथ ही म्यूजिक भी चला दिया जाए फिर तो बात ही अलग है। और हो भी क्यों ना, ऑस्टिन म्यूजिक कैपिटल जो है, आप शहर का जानदार, मधुर और झूमने पर मजबूर कर देने वाला म्यूजिक सुन सकते हैं। शहर को लाइव म्यूजिक सिटी यूं ही थोड़े ना कहा जाता है दोस्तों। यहाँ 200 से भी ज्यादा लाइव म्यूजिक वेन्यूज हैं, जबकि 2000 से भी ज्यादा बैंड शहरवासियों और सैलानियों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। हर साल मई के आखिर और जून की शुरुआत में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, जिसकी न्यूज आप न्यूज़पेपर, टीवी और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुनते भी होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ होती है? जी हाँ दोस्तों, हर साल ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड सेरेमनी का आयोजन ऑस्टिन शहर में ही होता है। इसके अलावा ये शहर फॉर्मूला 1 रेसिंग
बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भी करता है, जबकि 2021 से पहले तक शहर के पास अपनी कोई पेशेवर स्पोर्ट्स टीम भी नहीं थी। ऑस्टिन की पहचान कहे तो वो है लेडी बर्ड लेक, जिसका नाम ही लोगों को ऑस्टिन जाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि ये एक झील है, जहाँ टेक्निकली देखें तो लेडी बर्ड लेक एक रिजर्वर है, यानी वो जगह जहाँ पानी रिजर्व होता है, जिसे हम और आप जलाशय भी कह देते हैं। और ये झील कोलोराडो नदी का एक बिखरा हुआ हिस्सा है, जिसकी खूबसूरती के आगे बड़ी बड़ी झीलें भी फेल हो जाती हैं। तभी तो ऑस्टिन की महंगाई के बाद भी लेडी बर्ड झील को निहारने के लिए लोग लाखों की संख्या में इस झील तक पहुंचते हैं और लगे हाथ ऑस्टिन म्यूजियम ऑफ इल्यूशंस की भी सैर कर लेते हैं। इस म्यूजियम में 70 से भी ज्यादा प्रदर्शनियां हैं। ये म्यूजियम हर किसी के लिए है, मतलब चाहे आप बच्चे हो या बूढ़े, बूढ़े हो या यंग, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ तो छुपा ही होता है। वैसे छुपे तो यहाँ लाखों की संख्या में चमगादड़ भी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चमगादड़ आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऑस्टिन में चमगादड़ों की पूरी एक कॉलोनी है, जिसे बैट कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। इसे अमेरिका की सबसे बड़ी बैट कॉलोनी कहते हैं। दरअसल ये जगह कांग्रेस एवेन्यू ब्रिज के नीचे बसाई गई है, जहाँ से हर रात 1 लाख से भी ज्यादा चमगादड़ खाने पीने की तलाश में सैर सपाटे पर निकलते हैं। अगर आप रात के साय में इस ब्रिज के ऊपर खड़े हैं तो सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी चमगादड़ों की गैंग हमला कर सकती है, और इस हमले में आपका कितना बड़ा कबाड़ा हो सकता है ये तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं। वैसे दोस्तों, कबाड़े से याद आया, ऑस्टिन में एक जगह ऐसी भी है जो पूरी तरह से कबाड़े से बनी हुई है। जी हाँ, कबाड़े से। इसे कहते हैं कैथेड्रल ऑफ जंक, और इसे बनवाया था विंस हैनीमैन ने। ये कमाल की जगह है, जिसके डिजाइन से भी ज्यादा खास है इसका बनना। दरअसल इसे पुरानी टीवी, बाइक और कई प्रकार के कबाड़े से बनाकर तैयार किया गया है। अब कबाड़े से इतनी खूबसूरत चीज बनी तो बेशक देखने वालों की कतार लंबी ही रहती होगी। आपको बता दें कि कैथेड्रल ऑफ जंक को अपना नाम भी इसी कबाड़े से मिला है। हालांकि इस कबाड़े के अलावा ऑस्टिन में कई लुप्त प्राय स्पीसीज भी देखी जा सकती हैं, जैसे कि गोल्डन चिक्ड वार्बलर पक्षी, जो आपको दुनिया के किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगा सिवाय ऑस्टिन और सेंट्रल टेक्सास के। ये पक्षी जुनिपर ओक वुडलैंड्स में घोंसला बनाता है और वहीं पर डेरा लगाता है। जब मन घूमने का होता है तो ऑस्टिन और टेक्सास के दूसरे हिस्सों की सैर भी कर लेता है, लेकिन बाकी दुनिया में इनका नामो निशान जैसे कि है ही नहीं। ऑस्टिन के लोगों को म्यूजिक से इतना प्यार है कि ये नॉर्मल दिनों में भी दिमाग को रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक सुनते हैं या फिर जम कर थिरकते हैं, जबकि त्योहारों पर तो यहाँ गजब का नजारा होता है। दुनियादारी की टेंशन भूलकर हर कोई बस थिरकने लगता है। पूरे अमेरिका की तरह यहाँ हैलोवीन और क्रिसमस, न्यू ईयर जैसे त्योहार तो सेलिब्रेट किए जाते ही हैं, साथ ही ऑस्टिन का अपना एक स्पेशल फेस्टिवल भी है। दरअसल साल 1987 में ऑस्टिन क्रॉनिकल के 3 एम्प्लॉयज ने ऑस्टिन के लोकल टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए साउथ एंड साउथ वेस्ट नाम के फेस्टिवल की शुरुआत की, जिसे शुरू में ऑस्टिन के कुछ हिस्सों में सेलिब्रेट किया गया, और इस तरह सिर्फ 700 लोगों ने ही इस फेस्ट में पार्टिसिपेट किया। लेकिन आज ये ऑस्टिन के सबसे बड़े त्योहारों में शामिल हो गया है, और आज इस फेस्टिवल की गूंज पूरे अमेरिका तक होती है। घूमने देखने के अलावा दोस्तों, ऑस्टिन का खाना भी बड़ा ही जायकेदार और लजीज होता है। यहाँ के खाने में नॉनवेज कुछ ज्यादा ही पसंद किया जाता है, इसीलिए यहाँ चिकन फ्राइड स्टिक की खुशबू लगभग हर रेस्टोरेंट से उड़ती है। इसके अलावा पैक एंड पाई, ब्रिस्केट, चिली कॉर्न क्विच, कोलाच और टेक्स मैक्स भी यहाँ की कुछ मैजिकल डिशेज हैं। और फास्ट फूड में यहाँ हॉट डॉग्स, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज को ज्यादा पसंद किया जाता है, जबकि प्यास बुझाने के काम आती है ठंडी ठंडी बियर। और इस कॉम्बिनेशन से ऑस्टिन के लोग काफी हष्ट पुष्ट और भले चंगे रहते हैं। बीमारियों से दूर रहने के लिए ये लोग टाइम टू टाइम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, ताकि बॉडी उम्र ढलने के बाद भी एक्टिव रहे, और ऐसा होता भी है। ऑस्टिन में यंग एज के लोग जितने एक्टिव हैं, उससे भी ज्यादा एक्टिव है यहाँ के ओल्ड एज ग्रुप के लोग, जो हंसते खेलते अपने काम खुद ही करते हैं। ऑस्टिन वासियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 75+ है, यानी ये लोग 75 से भी ज्यादा साल जीते हैं, और ये जिए भी क्यों ना जब माहौल ही इतना अच्छा होता है। ऑस्टिन को टेक्सास ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में रहने के लिए बेस्ट शहर माना जाता है। साल 2017 में तो यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में इस शहर को रहने के लिए सबसे अच्छी जगह बताया गया था। इसका जीता जागता सबूत आप शहर की पॉपुलेशन में देख सकते हैं, जिसमें 50% की लगभग आबादी ऐसी है जो ऑस्टिन की मूल निवासी है ही नहीं, यानी यहाँ ज्यादातर लोग बाहरी देशों से आकर बसे हैं। और इसका मुख्य कारण है ऑस्टिन में अच्छी नौकरी, बेहतर सैलरी पैकेज, सेफ एनवायरमेंट और शांत वातावरण, जो हर साल हजारों लोगों को मजबूर करता है कि ऑस्टिन में जाकर बस जाएं। वैसे आप चाहे तो आप भी यहाँ जाकर बस सकते हैं, या सिर्फ घूमना है तो ठीक है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो आपको अमेरिका तक पहुँचना होगा, जहाँ के लिए आपको अमेरिकी एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। वीजा आने में 15 दिन, 1 हफ्ता या कुछ इश्यू हुआ तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा भी लग सकता है। वीजा मिलने के बाद आपको सीधा टेक्सास की फ्लाइट पकड़नी है, या सीधा ऑस्टिन के लिए भी फ्लाइट ले सकते हैं। ऑस्टिन का ऑस्टिन बर्गस्ट्रॉम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का 32वां बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जहाँ से होकर हर रोज हजारों लाखों लोग गुजरते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, ऑस्टिन एक महंगा शहर है,
है तो यहाँ घूमने के लिए आपको अच्छे खासे बजट की जरूरत पड़ेगी। एक हफ्ते के लिए कम से कम 1 लाख और ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाख तो होने ही चाहिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो और ऑस्टिन दोनों ही आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।